हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। क्या हाल है? स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल हिंदी खबरी पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और झारखंड भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जमशेदपुर के उद्योगपति परिवार के बेटे कैरव गांधी लापता, अपहरण की आशंका से पुलिस अलर्ट। झारखंड पुलिस को अभी धुरवा से लापता मासूम बच्चे की सुरक्षित बरामदगी से राहत मिली ही थी कि अब जमशेदपुर से एक और गंभीर मामला सामने आया है। शहर के प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवार के 22 वर्षीय सदस्य कैरव गांधी रहस्यमयी परिस्थिति में लापता हो गए हैं। उनकी कार चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा के पास लावारिस हालत में मिलने से अपहरण की आशंका गहरा गई है। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे कैरव अपनी क्रेटा कार से घर से निकले थे। उन्होंने परिजनों को बताया था कि वो पहले बिष्टुपुर स्थित SBI जाएंगे, फिर आदित्यपुर स्थित कंपनी और फिर दोपहर में लौट आएंगे। लेकिन दोपहर 11:45 तक में जब वे घर नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल फोन में स्विच ऑफ हो गया तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। कुछ समय बाद चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा में उनकी कार लावारिस हालत में मिली। पुलिस के अनुसार कार के इग्निशन में चाबी लगी थी। कैरव का मोबाइल फोन वाहन के पास जमीन पर पड़ा मिला। उनकी आखिरी मोबाइल लोकेशन सोनारी क्षेत्र बताई जा रही है, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया है। पुलिस को शक है कि कैरव को रास्ते से रोककर जबरन किसी अन्य वाहन में बैठाया गया हो। बिष्टुपुर जाने की बात कहकर निकले युवक की कार कांदरबेड़ा कैसे पहुंची, ये जांच का अहम बिंदु बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शहर की सीमाएं सील कर दी। सर्किट हाउस से कांदरबेड़ा पारडीह मार्ग तक के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शहर के बाहर जाने वाले सभी रास्ते पर सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। संभावित ठिकाने पर विशेष पुलिस टीमें छापेमारी कर रही है। सिटी SP कुमार शिवाशीष और ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग स्वयं इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठित और विवादों से दूर औद्योगिक परिवार के युवक के लापता होने से न केवल उद्योग जगत बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल कैरव गांधी का कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। SR प्लांट कर्मियों को मिला सांसद कालीचरण सिंह का भरोसा, लौट सकते हैं अच्छे दिन। चंदवा प्रखंड के जमीरा पंचायत स्थित SR पावर प्लांट के पूर्व कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह के आश्वासन के बाद वर्षों से रोजगार संकट झेल रहे कर्मियों में एक बार फिर से विश्वास लौटा है। 13 जनवरी को चंदवा दौरे के दौरान सांसद से संवाद करते हुए पूर्व कर्मियों ने बताया कि SR पावर प्लांट बंद होने के बाद चंदवा की औद्योगिक पहचान लगभग समाप्त हो गई। पहले यह क्षेत्र औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता था, लेकिन प्लांट बंद होने से न सिर्फ रोजगार छीना बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। कर्मियों ने सांसद को बताया कि मामला जब NCLT में विचाराधीन था तब SR में कार्यरत कर्मियों और रैयतों को वेतन का भुगतान होता रहा, लेकिन जैसे ही ओडिशा एलाय स्टील प्राइवेट लिमिटेड ने प्लांट का अधिग्रहण किया, सभी कर्मचारी को बिना किसी पूर्व सूचना के ही नौकरी से हटा दिया गया। कर्मियों का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर शिकायत और वार्ता के बावजूद कंपनी प्रबंधन टाल मटोल और कठोर रवैया अपनाए हुए है, जिससे यह संदेश जा रहा है कि कंपनी कोर्ट और प्रशासन के निर्देशों को भी गंभीरता से नहीं ले रही। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने 10 से 15 वर्षों तक प्लांट में काम किया। अब उनकी उम्र ऐसी नहीं रही कि किसी नई कंपनी में रोजगार पा सके। ऐसे में उसके सामने रोजगार और आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कर्मियों ने सांसद से मांग की कि तत्कालीन हस्तक्षेप कर सभी पूर्व कर्मचारियों की बहाली और लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। इस पर सांसद कालीचरण सिंह ने कहा है कि कर्मियों की समस्या का समाधान मेरी प्राथमिकता है और चुनौती भी है। इस मामले में हर संभव पहल की जाएगी और न्याय दिलाने का प्रयास होगा। सांसद के इस भरोसे के बाद SR प्लांट के पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों में एक बार फिर अच्छे दिन लौटने की उम्मीद जगी है। गंगवार सूर्य मंदिर मेला को मिलेगा राजकीय दर्जा, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किए कई अहम ऐलान। झारखंड सरकार ने पलामू जिले के हुसैनाबाद स्थित गंगवार सूर्य मंदिर मेले को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह मेला राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का प्रतीक है, इसे संरक्षित और विकसित किया जाना जरूरी है।
वित्त मंत्री ने दंगवार क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। उन्होंने दंगवार में नई बैंक शाखा खोलने, सोन नदी पर तटबंध निर्माण और जपला सीमेंट फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की दिशा में प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अपने संबोधन में राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल चुनावी लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करना उचित नहीं। धार्मिक उन्माद से देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा और अनुशासन होना चाहिए और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हुसैनाबाद पहुंचने पर वित्त मंत्री का हरिहर चौक और शिव बीघा में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आदित्य साहू की ताजपोशी, झारखंड भाजपा को मिलेगी नई दिशा। झारखंड भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को बुधवार को रांची में निर्विरोध रूप से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। भाजपा के प्रदेश चुनाव पदाधिकारी जुएल उरांव ने औपचारिक रूप से उनके निर्वाचन की घोषणा की। इसके बाद पार्टी के भीतर उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आदित्य साहू को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में झारखंड भाजपा में सकारात्मक और मजबूत बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि संगठन जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय होगा तथा जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। आदित्य साहू के ओबीसी समुदाय से आने को संगठनात्मक और सामाजिक संतुलन की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। उनके चयन से राज्य भर में पिछड़ा वर्ग से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खास उत्साह है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इससे भाजपा का जनाधार और मजबूत होगा। धनबाद कोयलांचल सहित पूरे राज्य में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने साहू को अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। जगह जगह पर संदेश और समर्थकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश मिश्र ने भी आदित्य साहू को बधाई देते हुए कहा कि वो लंबे समय से संगठन के लिए समर्पण भाव से कार्य करते रहे हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता का लाभ पार्टी को मिलेगा और झारखंड भाजपा नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। 12 दिन बाद लौटी मुस्कान, रांची से लापता अंशिका सुरक्षित मिले। पुलिस की सक्रियता से खत्म हुआ इंतजार। झारखंड पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। 2 जनवरी से गायब 5 वर्षीय अंशु कुमार और 4 वर्षीय अंशिका कुमारी को 14 जनवरी को सकुशल खोज लिया गया। दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने परिवार वालों के साथ हैं। इस मामले ने बीते कई दिनों तक न सिर्फ परिजनों बल्कि पूरे शहर को चिंता में डाल रखा था। बच्चों की गुमशुदगी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे थे। ऐसे में उनकी सुरक्षित वापसी से परिवार, प्रशासन और आम लोगों ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक दोनों मासूम घर से बिस्किट खरीदने निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों ने धुरवा थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई। मामला सामने आते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। लगातार 12 दिनों तक परिवार अनहोनी की आशंका से जूझता रहा। पुलिस ने विभिन्न संभावित ठिकानों पर जांच, पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खोज अभियान चलाया। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। फिलहाल बच्चों की सेहत सामान्य बताई जा रही है और वे अपने माता पिता के पास है। मासूमों की वापसी से घर में खुशी का माहौल है और आसपास के लोग भी राहत और संतोष महसूस कर रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट का पारा शिक्षकों के हक में बड़ा फैसला, समान वेतन की उम्मीद मजबूत। झारखंड उच्च न्यायालय ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित पारा शिक्षकों के पक्ष में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने विभाग को निर्देश दिया है कि समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत पर 12 सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ ने पारा शिक्षक सिलास मुर्मू की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि आवासीय विद्यालयों में पारा शिक्षकों का कार्य और जिम्मेदारियां दीर्घकालीन पहाड़िया विद्यालयों के शिक्षकों के समान है तो उनके मानदेय पर भी उसी अनुरूप निर्णय किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता सिलास मुर्मू ने वर्ष 2022 में अपने अधिवक्ता अजीत कुमार के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में बताया गया कि कल्याण विभाग द्वारा 2 प्रकार के विद्यालय संचालित किए जाते हैं, आवासीय विद्यालय, दीर्घकालीन पहाड़िया विद्यालय। दोनों में शिक्षक समान शैक्षणिक कार्य करते हैं, लेकिन पारा शिक्षकों को काफी कम मानदेय दिया जा रहा है। इससे संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया।
हाईकोर्ट ने कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी तथ्यों की जांच कर निर्धारित समय सीमा में शिक्षकों के मानदेय बढ़ाने पर निर्णय ले। अदालत ने यह भी कहा कि मामला टालने योग्य नहीं है और शिक्षकों की मांग वर्षों से लंबित है। इस फैसले के बाद पारा शिक्षकों में खुशी की उम्मीद का माहौल है। शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ उनके लिए बल्कि राज्य के हजारों पारा शिक्षकों के भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। गुमला में चर्च में तोड़फोड़, यीशु मसीह की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, ईसाई समुदाय में आक्रोश, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। झारखंड के गुमला जिले में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं से क्षेत्र में तनाव का माहौल बनता जा रहा है। रायडीह थाना क्षेत्र के मंझाटोली गांव स्थित एक चर्च में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करते हुए यीशु मसीह की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी चर्च की बाउंड्री पार करके परिसर में दाखिल हुए और वहां स्थापित प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। बुधवार सुबह जब स्थानीय लोगों और ईसाई समाज के सदस्यों को यह घटना की जानकारी मिली तो पूरे इलाके में नाराजगी फैल गई। गौरतलब है कि इससे पहले जारी प्रखंड में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां यीशु मसीह की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के साथ चरनी में आग लगाए जाने की खबर मिली थी। लगातार दूसरी बार हुई इस घटना ने धार्मिक सौहार्द को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईसाई समुदाय के लोगों ने इस कृत्य को धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला बताते हुए कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होने से समाज में असुरक्षा और भय का माहौल बन रहा है। लोगों ने प्रशासन से दोषियों को जल्द पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चर्च प्रबंधन की ओर से रायडीह थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने चर्च समेत अन्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग की है।